ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावें निज पद राज। ग्रंथराज मुक्तमार्ग प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति बहुत सुंदर प्रकरण है, समझने लायक है और जीवन में प्रेरणा देने वाला है कि भाई वास्तव में किसी अन्य को देखने की आवश्यकता नहीं, किसी और का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं। अपने को तो वास्तव में खुद के पुरुषार्थ के ऊपर ही निर्भर रहना है और खुद के पुरुषार्थ से ही वो काम होने वाला है। जगत में कोई ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई निमित्त नहीं या कुछ ऐसी चीज नहीं कि जिसकी वजह से इस जीव को मोक्ष मिल सके। वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष की सिद्धि एकमात्र इस पुरुषार्थ से ही होगी, अन्य किसी से होने वाली नहीं है। न काल लब्धि, न होनहार, न निमित्त, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ आ रही है। हाँ, तो असल में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति दिखाने का एक प्रयोजन ये भी है कि जीवों को जो काल लब्धि का या होनहार का या अन्य अन्य निमित्तों का जोर चलता है वो दिमाग से निकले। भैया ये काल लब्धि और होनहार तो इस जगत में कोई वस्तु है ही नहीं, ये पहले भी देखा अपन ने। देखा जाए तो निमित्त नाम की भी पर्टिकुलर कोई वस्तु नहीं है कि निमित्त नाम से कोई चीज हो, कोई वस्तु ऐसी निमित्त नाम की हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जगत में। निमित्त तो जो उस काम में अनुकूल बन जाए, जो अनुकूल हो उसको ही निमित्त कह दिया जाता है ना, उसी का नाम निमित्त है। बाकी तो किसी और चीज का नाम निमित्त होता नहीं। जो भी अनुकूल बन जाए उस वस्तु की सिद्धि के लिए, उस कार्य की सिद्धि में जो अनुकूल हो उसको निमित्त नाम दे देते हैं। अलग से निमित्त नाम की कोई चीज नहीं। दूसरी बात कि जिन कर्मों की दशा को आप निमित्त कहते हो वो कर्मों की दशा अपने हाथ की नहीं है ना, वो कर्मों की दशा अपने हाथ में नहीं है। अभी अपन सोचे हैं कि मैं कर्मों का ऐसा ऐसा उपशम कर दूं, क्षय कर दूं, क्षयोपशम कर दूं, तो अपने हाथ की बात नहीं। तो वो पर द्रव्य है, उसमें जीव का कुछ कर्तृत्व नहीं है, कुछ कर्तव्य नहीं है, ऐसा अपने को स्पष्ट समझना चाहिए। 311 पे चलेगा ये। तो उसी के संबंध में टोडरमल जी काफी विस्तार से समझाना चाह रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष होने वाली है। उसके बाद फिर तरह तरह के बहाने बना रहा है वो जीव। अभी 2 दिन हो गए ना अपनी चर्चा को, तो थोड़ा सा अपन पिछला दोहरान कर रहे हैं। तो बहाने बनाता है। क्या बहाने बनाता है कि साहब क्या करें, कर्मों का उदय ऐसा ही है, हमारे तो कर्म इसी तरह के बंधे हुए हैं, या हमारे तो ऐसा ही उदय है। कि तू ये बहाने बनाने जैसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुझे तो कर्मों का जितना क्षयोपशम चाहिए, जितनी सहायता चाहिए, वो सब तुझे मिली है। ये बहाना असंगी पंचेंद्री तक का जीव बनावे ना, तब तो बात समझ में आती है कि हाँ बेचारे के इसके तो कर्मों का उदय ऐसा ही है, इसके तो ज्ञानावरण का ऐसा क्षयोपशम ही नहीं जो ये बात समझ सके। इसका इस तरह का कुछ अनुकूलता मिली नहीं कि ये अपने उपयोग को इधर लगा सके, है ना, आत्मोन्नति में लगा सके, अपने आत्मा को समझने में लगा सके। ऐसे इसको संयोग ही नहीं मिला, ऐसे कर्मों का उदय भी नहीं मिला। लेकिन तुझे तो भरपूर मिल चुका है। ऐसा है ही नहीं कि तेरे पास एक क्षयोपशम नहीं। लिखा था ना पिछली बार जो अपन ने चर्चा देखी थी, उसके अंदर साफ आई थी बात कि जहां पे इसका पुरुषार्थ नहीं लगता हो वहां पर भी पुरुषार्थ लगाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा कर दूं और मैं वैसा कर दूं। दुनिया भर की बातों में तो सब जगह पुरुषार्थ लगाता, और यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा। इससे पता चलता है कि ये मोक्ष को देखा देखी ऊंचा कहता है। इसको कोई भावना नहीं है मोक्ष की भावना हो तो बहाना क्यों बनाए, बहानेबाजी क्यों करे? ये 311 पे ऊपर प्रश्न था ना
कि साहब सम्यक और चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने, इस पर चर्चा हुई थी पिछली बार अपने। ये सम्यक तो चारित्र एक साथ नहीं है, आप लोग यूं मत समझ लेना वो 5 प्रकार का जो चारित्र उसमें एक सम्यक तो चारित्र जिसको सामायिक चारित्र भी कहते हैं उसके घातक की बात कर रहा हूं, वो नहीं कह रहे। सम्यक्त्व और चारित्र दो, सम्यक्त्व का घातक दर्शन मोहनी, चारित्र का घातक चारित्र मोहनी। कि साहब ये दोनों जो हैं ये मोह है, दोनों के दोनों ही मोह है, दोनों ही मोहनी के भेद हैं कि इनका अभाव नहीं होगा तब तक हम कैसे मोक्ष के मार्ग में लग सकेंगे, मोक्ष का उपाय कैसे बन पाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं आप। देखिए तो मोक्ष का उपाय वहां नहीं बन सकता। फिर क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने कि भाई अगर तत्व निर्णय करने में ये उपयोग नहीं लगाता है वो तो इसका ही दोष है, कर्मों का उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर अगर ये उपयोग लगाए तो उधर कर्मों के बंधन भी शिथिल पड़ते ही पड़ते हैं, ये नियम है, अपने आप वो बंधन शिथिल पड़ते हैं और इसको जो काम करना है, जो काम इसका बनना चाहिए वो बन जाता है। और उपदेश भी इसीलिए देते हैं, आचार्यों ने जो उपदेश दिया वो भी इसीलिए दिया है, लिखा था ना, इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। क्यों करना? क्योंकि सम्यक्त्व आदि के का उपाय बन जाता है इसका तत्व निर्णय में उपयोग लगाने पर। तत्व निर्णय में अगर उपयोग लगावे तो निश्चित रूप से इसके सम्यक्त्व का और वो सम्यक चारित्र का सबका उपाय बनता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये उपयोग लगाता नहीं, पुरुषार्थ करता नहीं है, बस वहां जय जयनाथ परम गुरु हो करता है, वहां पे जयकारा बोलता है, जिनवाणी की जय बोलता है, आज के आनंद की जय करता है, बस इतने में सोचता है कि हो गया मेरा काम, तो और क्या करूं इससे ज्यादा। अलग से बैठ करके वहां उपयोग लगाने की कोशिश नहीं करता है ना। और पुरुषार्थ इसी का नाम था, है ना, कि अपने जो ये आत्म स्वरूप है, ये जो तत्व विचार की बात आपने सुनी है, इसको बैठ करके इस पर गंभीरता से चिंतन करे, मनन करे, विचार करे, सोचे, इसको स्वीकार करे, यही तो करना। और क्या होता है पुरुषार्थ, और क्या होता है, अलग से क्या होता है, कितने पहाड़ तोड़ने हैं, कि कितने अपने को वजन उठाना है, कि कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रवचन सार जी गाथाएं भी अपन देख चुके हैं, पुरुषार्थ का अर्थ क्या बताया था। तो जिनवाणी का जो उपदेश सुना है, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, उसका भली भांति तत्व चिंतन करे, निर्णय करे, विचार करे, तब जाकर के वो काम स्वयं बनता है। उसको स्वीकार करे, वास्तव में तो यह है बात, क्योंकि विचार तक भी पहुंच जाता है जीव, ऐसा नहीं है कि विचार नहीं करता, विचार तक भी पहुंच जाता है, लेकिन अंदर में बिठाता नहीं है, उसकी स्वीकारोक्ति नहीं होती इसको, ऐसा। देखिए इसके बाद फिर बात आई थी कि तत्व निर्णय करने में तो किसी कर्म का दोष है नहीं, वो तो तेरा ही दोष है, लेकिन तू खुद तो महंत रहना चाहता है, खुद तो ऊंचा रहना चाहता है, और अपना दोष सारा का सारा कर्मों के ऊपर मढ़ देता है कि अरे साहब मैं क्या करूं, मैंने तो पूरी कोशिश करी थी, लेकिन ये कर्मों का ऐसा ही उदय था, ये कर्म इसी तरह से सामने आए तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा इसके दिमाग में चलता है। समझ में आई बात? ऐसा इसका दिमाग में चलता रहता है। इस वजह से तोडरमल जी ने स्पष्ट कहा क्या, कर्मों का कोई दोष नहीं, पूरी तरह तेरा ही दोष, और तू उनके ऊपर, वो बेचारे अचेतन है, वो कुछ जानते नहीं है, समझते नहीं, और तू उनपे दोष लगाना चाहता है। तो पंक्तियां अपन बार बार दोहराते ही हैं, कौन सी, थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, कर्मा पे तू दोष लगावे बेशरम ढीठड़ो ढंडो। ये तो कर्मों पे ही दोष लगाता रहता है, तेरी खुद की गलती का दोष दूसरे के सिर पे मढ़ देता है। ये तेरी क्या कहें, बिल्कुल अनीति है, अन्याय है, एक तरह से खुद का अन्याय है, अपराध खुद कर रहा है और दोष लगा देता है कर्मों के ऊपर। क्या कहा, ये पड़ा रहना चाहता, अगर मोक्ष की अभिलाषा हो तो बहानेबाजी करेगा क्या, मोक्ष की अभिलाषा हो तो बहानेबाजी करे ही नहीं, मोक्ष की अभिलाषा हो तो पुरुषार्थ करे, अपने आप करे, उद्यम करे, उपयोग को इधर लगाने का उद्यम करे। लेकिन प्रमाद रूप पड़ा रहना चाहता है और कहता है कि हमारे तो साहब कर्मों का ऐसा ही उदय है, हमारे तो ऐसा क्षेम ही नहीं है जो हमको समझ में आए, क्या करें। ये तो टीवी देखता है जब तो ये बात नहीं सोचता, तू और गप्पे लड़ाता है जब तो ये बात नहीं सोचता, तो दुनिया भर के सब काम करता है वहां तो नहीं सोचता। कितनी बड़ी बात लिख दी थी टोडरमल जी ने कि जहां पे पुरुषार्थ नहीं लगता हो, आया था ना आखिरी लाइन, क्या
जहां सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। एक बार कोशिश तो करके देख ले, एक बार कोशिश तो करके देख ले। अरे किसी के घर में बहुत बीमार व्यक्ति हो, मान लो मरने की नौबत आ गई हो, और मालूम हो कि नहीं बचने वाला, फिर भी दौड़ लगाता है कि नहीं इधर से उधर कि अरे बंबई लेके चलो, विदेश लेके चलो, यहाँ नहीं हो वहां लेके चलो। और वो डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया बात मान लो, तुम कहीं भी चल जाओ, बचना। अरे नहीं, एक बार कोशिश तो करके दे, शायद शायद कोशिश करने से कुछ हो जाए, है? मतलब जहां इसका पुरुषार्थ नहीं है वास्तव में, वहां तो पूरा आगे होकर के पुरुषार्थ लगाता है, और यहाँ पे पुरुषार्थ खो बैठा है। खो बैठा है का मतलब कि यहाँ पे इसको जरा भी ये विचार नहीं चलता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं मोक्ष जा सकता हूँ, ऐसा स्वीकार ही नहीं होता है इसको। यहाँ बहाने बनाता है कि साहब हम क्या करें, क्या करें। कह रहे तू पुरुषार्थ कर, तू कर सकता है, तेरे हाथ की बात है। बाहर में कुछ करने को तो कह ही नहीं रहे, उस श्रद्धा पलटने की तो बात कह रहे हैं, ये तत्व निर्णय करने में तो उपयोग लगाने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा और क्या रहे हैं? और कुछ कहते होते हैं कि भैया यहाँ से पत्थर ढोके ला, या ये पत्थर तोड़, या ये दीवार ऐसा कर दे वैसा कर दे, हैं? तब तो फिर भी लगता है अरे ये काम तो हमसे कैसे होगा। लेकिन जो तेरे खुद के गुण हैं, जिनकी पर्याय तुझमें से ही पैदा होती हैं, ऐसे उन गुणों की पर्यायों में तो कुछ करना मतलब नहीं कर सके, ये बात कहाँ से। ध्यान रखना, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि फेर बदल का करता हो सकता है अपनी पर्यायों का, वो बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि वो पुरुषार्थ किसके हाथ में। क्या आप मोक्ष का पुरुषार्थ कर्मों का मुंह देख करके करोगे, या कर्मों के माथे बैठे रहोगे कि हाँ जब कर्म भेजेंगे मोक्ष तभी जाएंगे। तो तू अनंत काल तक यही भटकता रहे। कर्म तो अभी तुझे नरक निगोद सब जगह भेजेंगे, तो वहीं पे रखड़ता रहे, दुखी होता रहे। क्या कहा था, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। देखा देखी, देखा देखी माने जैसे अपन ने देखे थे सांसारिक प्रयोजनार्थ, और वो कुल अपेक्षा धर्म धारक है, या किसी और प्रयोजन से, या देखा देखी, वहां भी यही बात थी, व्यवहाराभासी। देखा देखी धर्म साधन कर लेता, किसी के कहने से, किसी के प्रभाव में आकर के, या कुछ भी ऐसी बात करके हम मुमुक्षु हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम मुमुक्षु हैं। अब तो मुमुक्षुओं की भी जनसंख्या गिनने लग गए क्या, कि कितने हैं मुमुक्षु, कि आपके यहाँ कितने मुमुक्षु रहते हैं। तो मुमुक्षु माने एक वो हो गया, जैसे कि जैसे पहले समझ लो जैन हुए, या खंडेलवाल हुए, परवाल हुए, बघेरवाल हुए, जेसवाल हुए, हैं तरह तरह के, कि ये कितने हैं, इनकी कितनी संख्या है। बस ऐसे ही मुमुक्षुओं की कितनी संख्या है। परिवार कभी कोई मुमुक्षु होते हैं क्या? मुमुक्षु तो व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति होता है, समझ में ही बात। कोई परिवार मुमुक्षु नहीं होता, है पक्का मानना। अपन कहते हैं ना मुमुक्षु परिवार देखो, मुमुक्षु परिवार देखो, अरे परिवार होता ही नहीं है मुमुक्षु। जो साधे वो है जो मोक्ष को इच्छा करता हो, जो मोक्ष जाना वास्तव में चाहता हो, जो मोक्ष का उपाय करे, वो मुमुक्षु होगा। किसी के बाप दादा रहे हो मुमुक्षु, लेकिन वो बच्चे बच्चियों को तो आचरण का ही ठिकाना नहीं, तो किस बात का मुमुक्षु। देखा देखी मोक्ष को ऊंचा कहता है, देखा देखी खुद को मुमुक्षु कहता है, देखा देखी है उसको ऊंचा कहता है मोक्ष। वास्तव में इसको मोक्ष की ललक नहीं, इसको मोक्ष की ललक होती तो ऐसे बहाने नहीं बनाता, कोशिश करता। कह रहे साहब कोशिश भी तो जब होनी होगी तब होगी, फालतू की बातें मत कर, कि तू दूसरी तरफ भी यही बातें करना। घर में शादी ब्याह होने होंगे तो होंगे, बच्चे बच्ची के व्यापार धंधा होना होगा तो होगा, रोटी मुंह में आ जाएगी अपने आप, जब आनी होगी तब आ जाएगी। वहां तो नहीं करता है बातें, वहां तो लड़ झगड़ के सब काम करवाना चाहता है, और यहाँ पे मोक्ष के नाम पर ऐसा ढीला पड़ जाता है। अरे साहब जब होगा तभी होगा मोक्ष का उपाय, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ये बहानेबाजी का मार्ग नहीं है बिल्कुल भी, आया समझ में। देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, ये असंभव है। भाई मुझे जो चीज भली लग गई, जो चीज मुझे अच्छी लग गई, अब मैं उसका उद्यम नहीं करूं, ये संभव है क्या? मान लो आप आपके बच्चे से कह दो, वो मान लो उसको कुछ ऐसे चॉकलेट वगैरह का, या कुछ ऐसे कोई कोई वस्तु का उसको शौक हो, बहुत शौक, उसको बहुत पसंद है वो, और आप उससे कह देते हो कि तू इतना इतना ये मुझे होमवर्क करके बता देगा, तब मैं तुझे ये दे दूंगा। अब बोलो क्या करेगा वो?
वो चॉकलेट को हितरूप माने तो उसका उपाय करे कि नहीं करे? करेगा ही करेगा। ध्यान रखना, मैं चॉकलेट वगैरह का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, उदाहरण मात्र है, बस उतना ही स्वीकार करना, है ना। उसकी जगह कोई खिलौना ले लो, मोबाइल ले लो, मोबाइल का भी शौक होता है बच्चों को। आप बच्चे से कह दो कि ये तू धार्मिक परीक्षा में फर्स्ट आएगा ना तो मैं तुझको मोबाइल दिला दूंगा, या उसको कोई घड़ी पसंद हो तो कि तू अगर मुझको ये याद करके सुना देगा ना, इतनी गाथाएं या इतने ये छेड़ाला ये याद करके सुना देगा, या भावना 32 या जो भी कुछ भी, तो मैं तुझको ये तेरी पसंद की ये चीज दिला दूंगा। अब बोलो, अगर वो उस चीज को वास्तव में चाहता है, उस वस्तु की प्राप्ति उसको इष्ट है, तो वो उसका उपाय करेगा कि नहीं करेगा? वो जी जान से लग जाएगा उसको, है ना। हम उस बच्चे से गए भी थे, हम देखा देखी मोक्ष को उत्कृष्ट कहते हैं, हम कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, हम मुमुक्षु हैं, लेकिन मोक्ष का उपाय कहाँ करते हैं? कह रहे वो तो जब बनेगा तब बनेगा, कर्मों के अनुसार बनेगा, और बातें बनाने लग जाते हैं। देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, वाका स्वरूप पहचानी ताको हित रूप न जाने है, हित जानी ताका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। ये बात बिल्कुल असंभव। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी पहले, है ना, लेकिन वो जल्दबाजी में करी थी आखिरी लाइनें, इसलिए थोड़ी सी चर्चा अपन ने वापस से दोहरान किया है। अब ये आगे पढ़ते हैं अपन। ये प्रश्न 311 पृष्ठ पर है, बीचों बीच है, यहाँ प्रश्न है हस्तलिखित प्रति में 402 पेज पर। यहाँ प्रश्न कि तुम कया सो सत्य। कौन कह रहा है? ये सामने वाला जीव कह रहा है टोडरमल जी से कि टोडरमल जी साहब, आप कह रहे हो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कौन सी बात? कि मैं पुरुषार्थ करूंगा तभी मोक्ष होगा। ये बात बिल्कुल सही है, मेरे करने पर ही होगा, कर्मों के अनुसार नहीं होगा। मैं करूंगा, मेरे द्वारा ही किया जाएगा, और मेरी ही गलती है, आज तक मैंने नहीं किया तो वास्तव में मेरी ही गलती है। तुम कया सो सत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय ते भाव कर्म होई। अब भाव कर्म ते द्रव्य कर्म का बंध होई, बहुरीता के उदय ते भाव कर्म होई। ऐसे ही अनादि ते परंपरा है, मोक्ष का उपाय कैसे हुई? साहब प्रश्न बहुत जोरदार है वास्तव, और वाजिब है प्रश्न उसका। क्या कि साहब, आज तक हम ये देखते आए हैं, पिछले कर्म का उदय आता है, उसके उदय में हमको भाव कर्म होता है ना, ये है? द्रव्य कर्म का उदय आता है, हमको भाव कर्म हो जाता है, भाव कर्म होते हैं, फिर वापस से नया द्रव्य कर्म बन जाता है, फिर उन द्रव्य कर्म का उदय आएगा, फिर भाव कर्म हो जाएंगे, फिर वापस से वो द्रव्य कर्म, ये चेन चलती ही रहती है। ये मशीन पूरी ऐसी घूमती रहती है। ऐसे तीन इसमें वो लगे हुए हैं, जैसे मशीन के तीन पुर्जे हों, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा चलता हो, कि पहला पुर्जा तो वो द्रव्य कर्म, ठीक है ना, अब उससे उसका आया उदय, है ना, उस उदय में हुआ, उसके उदय में वो भाव कर्म हुआ, ठीक है, ये दूसरा पुर्जा, भाव कर्म हुआ, तो अब वापस से नया बंधन होगा, द्रव्य बंध, वापस से द्रव्य कर्म बंधेंगे, ये तीसरा पुर्जा। अब क्या होगा? फिर वापस से द्रव्य कर्म का उदय आएगा, है ना, द्रव्य कर्म का उदय, ये वापस पहला आ गया। तो ये चेन ऐसी चलती रहती, बिल्कुल साइकिल जैसी चलती रहती। द्रव्य कर्म का उदय, उस उदय में भाव कर्म से वापस द्रव्य कर्म का बंधन, फिर वापस उसका उदय, फिर भाव कर्म, फिर वापस से उसका बंधन, फिर उदय, फिर भाव कर्म, फिर बंधन, ये चलता ही रहता है। ये क्या करें हम? आपने कहा जो 100% सही है टोडरमल जी, कि पुरुषार्थ हमको ही करना पड़ेगा, हमारे किए ही होगा, कोई उसमें हाथ लगाने वाला नहीं है ना, और बहानेबाजी की भी आवश्यकता नहीं है, सब मेरी ही गलती रही है। ये सारी बातें मुझे समझ में आ गई अच्छे से, लेकिन ये बताओ मैं करूं क्या? ये चक्री तो चलती ही जा रही है ना लगातार, कहां से रुकेगी? देखो, द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म का उसका उदय, उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। अब द्रव्य कर्म के उदय में फिर से भाव कर्म होता है, वहां पे एक बारीक पेंच है उसमें। वो भाव कर्म अगर बीच में से हट जाए, भाव बंधन, है ना, भाव बंध बोलो, भाव कर्म बोलो, कुल मिला के राग द्वेष मोह के परिणाम, और राग द्वेष मोह का परिणाम वो अपनी क्रिया है। ध्यान से देखो इसमें आप, पहले जो द्रव्य कर्म था, द्रव्य कर्म कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है, कार्बन वर्गणाएं है ना, उसमें जीव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न वो जीव में कुछ कर धर हर सकता है, तो वो वास्तव में बाहर की चीज है, उसमें जीव कुछ नहीं कर सकता। ठीक है साहब, द्रव्य कर्म बंधा हुआ, अब उसका जो उदय आया, उसका उदय वास्तव में किसका परिणाम? अगर द्रव्य कर्म का उदय बाहर का देखो तो अन्य द्रव्य का, और अगर मेरा ही देखो,
मेरा ही देखो तो कुछ कुछ गुणों का ऐसा परिणमन, विपरीत परिणमन, लेकिन वो भी कर्माश्रित ही कहलाता है। अब उसमें जो राग द्वेष और मोह का परिणाम है वो मेरे हाथ की बात है, उसमें थोड़ा फेरबदल में कर सकता हूँ। इसके बारे में पहले भी अपन ने बात की, पहले एक डायग्राम देखा था ना ऐसा गोल बना करके, 3 हिस्से, उन 3 हिस्सों में से कहां से तोड़ी जा सकती है वो चेन? द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म का उदय, उस उदय में जो जो हो रहा है वहां तो कोई परिवर्तन होता नहीं, वो बीच में जो भाव कर्म की एक कड़ी है वो कमजोर कड़ी है, वहां चोट मारी जा सकती। खैर वो तो अभी उत्तर में आ रहा है, अभी तो प्रश्न देखा है अपन ने, प्रश्न समझ में आया ना कि साहब क्या करें, अनादिकाल से ऐसा ही चक्र चलता आया है कि द्रव्य कर्म बंधा हुआ था, उसका उदय हुआ, उसके उदय में भाव कर्म हुआ, भाव कर्म के कारण फिर से द्रव्य कर्म बंध गया, अब वो बंधा है, फिर उसका उदय आएगा, फिर उसके उदय में फिर से भाव कर्म हो जाएंगे, फिर वापस नया बंध जाएगा। तो ये चेन चलती आ रही, हम मोक्ष का उपाय करें तो कैसे? आपने कहा वो तो सही है कि हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बताओ कब करें, मौका कहाँ मिल रहा है? द्रव्य कर्म के उदय में अगर ये जीव हाँ अपने भाव रोक ले, भाव कर्म ना करे, तो ये चैन रुक हाँ सकती है। हाँ, बिल्कुल रुक सकती, यही जवाब है ना? अभी देखेंगे यहाँ पर, अभी टोडरमल जी वो तरीका भी बताएंगे कि जिससे वो द्रव्य कर्म और उसके उदय में भी अंतर पड़ जाएगा, वो सिस्टम यहाँ पे बता रहे हैं। देखो ताका समाधान, कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही हुआ करे तो ऐसे ही है। क्या कहा कि तुम जो कह रहे हो कि द्रव्य कर्म और फिर भाव कर्म और फिर वापस से द्रव्य कर्म, फिर उसका उदय, फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, फिर उसका उदय, फिर द्रव्य, फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, फिर उसका उदय, ऐसा तो तब माना जाए कि जब जैसा बंधा हो कर्म और वैसा का वैसा ही हमेशा उदय में आवे। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? मान लो द्रव्य कर्म बंधा था, श्रेणिक का उदाहरण ले लो, श्रेणिक का, श्रेणिक के 7वें नरक की आयु बंधी थी ना, कितनी आयु बंधी थी? 33 सागर की आयु। उदय में कितनी आ रही है? उदय में कितनी आ रही है? 84,000 वर्ष, मात्र 84,000 वर्ष। फर्क पड़ गया ना, बंधा कितना था और उदय में कितना आ रहा है, तो अंतर पड़ गया। ऐसा ही प्रत्येक जीव के साथ होता है। क्या कि अगर टोडरमल जी कह रहे हैं ना कि अगर कर्म का बंध या उदय सदा काल समान ही हुआ करे, समान ही हुआ करे मतलब कि जैसा बंधा है वैसा का वैसा उदय में आ जाए हमेशा ही, उदय में वैसा का वैसा नहीं आता हो ये नहीं कह रहे हैं, आ जाता है लेकिन हमेशा नहीं आता वैसा का वैसा। इस बात को ऐसे समझो, मैंने 100 किलो कर्म बांधा, उदाहरण 100 किलो कर्म बांधा, तो 100 किलो ही उदय में आवे ऐसा हमेशा नहीं होता है। 100 का 120 भी आ सकता है, 100 का 80 भी आ सकता है। ये मैंने किलो का उदाहरण लेकर समझाया, ऐसा मत समझना कि कर्म कोई किलो में बंधता, ये उदाहरण के लिए समझाया क्योंकि उससे जल्दी समझ में आ जाए। कहने का अर्थ यह है कि जैसा आपने कर्म बांधा है वैसा का वैसा ही अगर हमेशा उदय में आवे, वैसा का वैसा ही, तब तो जो इस प्रश्नकर्ता ने बात कही है वो 100% सही। बात समझ में आ रही है? क्या कहा था इसने कि साहब जैसा द्रव्य कर्म का उदय रहेगा वैसा ही तो चलेगा, हम क्या कर सकते हैं? तेरी बात बिल्कुल सही है, कब कि अगर समान ही फल आवे तो, जैसा कर्म बंधा है वैसा का वैसा उदय में आ जावे तो। लेकिन वैसा का वैसा आता है क्या उदय में? वैसा का वैसा नहीं आता। कैसे नहीं आता? परंतु परिणामनि के निमित्त ते, इस चीज को देखो ध्यान से, परिणामनि के निमित्त ते पूर्वबद्ध कर्म, कर्म का भी उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होते हैं, तिनकी, एक सेकंड, तिनकी शक्ति हीन अधिक होई, शक्ति हीन अधिक होई है, ताते तिनका उदय भी, कुछ छूटा गया यहाँ पे? हाँ वो तो हो गया, शक्तिहीन अधिक होती है ना, इनकी शक्तिहीन अधिक होती है, हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, हो ही है। ताते तिनका उदय भी मंद तीव्र हो है, तिनके निमित्त ते नवीन बंद भी मंद तीव्र हो है, ताते संसारी जीवन के कर्म उदय के निमित्त करी कभू ज्ञानादिक घने प्रकट हो है, कभू थोड़े प्रकट हो है, कभू रागादिक मंद हो है, कभू तीव्र हो है, ऐसे पलटनी हुआ करे है।
अभी ये तो सिस्टम बताया है, अभी उसमें अपना मौका कहाँ है वो आगे बताएंगे, पहले ये सिस्टम समझ लो। क्या होता है कि कर्म जैसे बंधे हैं ना वैसे के वैसे ही उदय में नहीं आते, हमेशा जैसे बंधे हमेशा वैसे नहीं आते। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, क्या करें साहब, जो बांधे वो तो निपटना ही पड़ेगा उनसे, तो वो तो उदय में आएंगे ही सही। अरे ऐसा नियम नहीं है, आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन हमेशा वैसे के वैसे ही आए ऐसा नहीं। खास शब्द क्या है इसमें? खास शब्द है परिणामनि के निमित्त ते, जीव के परिणामों के निमित्त से। उनमें जो बदलाव होता है ना, वो बदलाव जीव के परिणामों के निमित्त से। आप तो इसको ऐसा समझो, एक अपराधी था, उस अपराधी को 10 साल की कैद हुई, है ना, 10 साल की जेल हुई उसको। अब वो जेल में समय काट रहा है और उसने आचरण बहुत अच्छा रखा, दूसरों की सहायता भी की, है ना, और बढ़िया रहा, कुल मिला के उसका आचरण अच्छा रहा। तो जेलर उसकी सिफारिश करता है, और सिफारिश करता है तो फिर क्या हुआ, वो 10 साल की सजा घटा करके 5 साल कर दी गई, और 5 साल में वो छूट गया। ये किससे सुने कि नहीं सुने, कभी होता है ना ऐसा, वास्तव में होता है। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, जज ने जब 10 साल की सजा दी थी तो ये 5 साल में कैसे छूट गया साहब? इसके परिणामों के निमित्त से। समझ में आ गई बात? ये जेल, कर्मों की जेल मिली 10 साल की, वैसे ही 10 साल का 100 साल समझ लो, जो भी मिली, है ना, स्थिति 100 साल की स्थिति मिली, लेकिन अपने परिणामों से, भावों की उच्चता से अपन ने उस वो स्थिति को घटा लिया, अथवा भावों की नीचता से उस स्थिति को बढ़ा लिया। जैसे श्रेणी की घटी है ना, ऐसे बहुत से जीवों की बढ़ती भी है। समझ में आई बात? अच्छा, और पुण्य और पाप के ऊपर अलग अलग असर पड़ता है। शुभ भाव हो, अच्छे भाव हो, तो पाप की स्थिति और अनुभाग तो घटेगी, है ना, और पुण्य की बढ़ेगी शुभ भाव होने पर। और अगर अशुभ भाव हो तो पाप के स्थिति और अनुभाग दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे, और पुण्य की स्थिति और अनुभाग घट जाएगी। इसको कहते हैं उत्कर्षण और अपकर्षण। उत्कर्षण माने बढ़ जाना, अपकर्षण माने घट जाना, कम हो जाना। ये तो सभी समझते होंगे मेरे ख्याल से, मोक्ष प्रकाशक इतना पढ़ रहे हैं तो इतनी बात तो सबको समझ में आती होगी। फिर भी अगर किसी को ये शब्द नए लगे या अपरिचित से लगे तो पूछ लेना। उत्कर्षण का मतलब है कि बांधे हुए कर्मों की स्थिति या अनुभाग बढ़ जाना, उसको बोलते हैं उत्कर्षण। लेकिन उसमें खास चीज क्या, अपने परिणामों के निमित्त से। जीव के परिणाम वैसे होंगे तो ही होगा, नहीं तो जो चल रहा है वही चलेगा। समझ में आई बात? अगर जीव के परिणामों से कुछ फेरबदल नहीं हो, माने कुछ ऐसे परिणाम ना हो, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन जीव अपने परिणामों की वजह से उनका उत्कर्षण या अपकर्षण करने में सफल रहता है। ये अपनी भाषा है, व्यवहार की भाषा। वास्तव में तो वो क्या करता है, वो तो कर्मों की परिस्थिति खुद ही बनती है। जीव कहाँ कर्मों का करता है। ठीक है, तो इसका नाम है उत्कर्षण और अपकर्षण। अपकर्षण माने कम हो जाना, उत्कर्षण माने बढ़ जाना। एक और नाम आया था संक्रमण। संक्रमण किसे कहा था? संक्रमण माने जाति पलट जाना। जाति पलट जाना कैसा होता है कि जैसे मान लो बांधी तो थी असता वेदनी, है ना, बांधी थी असता वेदनी, बहुत असता वेदनी बांधी थी, पाप बांधा था कुल मिलाकर, लेकिन इतने शुभ भाव किए, ऐसे उसके अच्छे भाव रहे कि उन शुभ भावों के निमित्त से वो साता वेदनी पलट करके असाता वेदनी पलट करके साता रूप हो गए। बंधा था पाप और उदय में पुण्य रूप। ऐसा संभव है कि हाँ ऐसा हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है। पुण्य बांधा था, लेकिन वो पुण्य बाद में पाप रूप परिवर्तित हो जाता है अपने भावों के निमित्त से। समझ में आ रही है बात? अरे ये बताओ, आपको ये सब जो वैभव मिला है, जो सुख सुविधाएं जिनको आप कहते हो, वो सुख सुविधाएं किसके उदय में मिली है? पुण्य के उदय में मिली है ना। ये पंखा, कूलर, एसी वगैरह जो जो भी चीजें हैं या और भी जो साधन है, किसके उदय में मिला? ये मकान वगैरह किसके उदय में मिला? पुण्य के उदय में मिला है। लेकिन मिलते मिलते भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ऊंची चीज आने वाली थी, लेकिन ऊंची चीज ना करके थोड़ी हल्की चीज आई अपने पास। क्यों आई? अरे वो अपकर्षण हो गया, कुछ ऐसे भाव बिगड़े तो अपकर्षण हुआ, तो वो घटिया चीज। हालांकि अपने को पता नहीं पड़ता वो क्या आने वाली थी और क्या नहीं आने वाली थी, वो तो सब पहले ही सब व्यवस्था बैठ जाती, बन जाती। समझ में आ रही है बात? संक्रमण को समझने के लिए अपन कई बार वो उदाहरण लेते हैं ना, गुलाब जामुन का पहले भी दिया शायद मैंने उदाहरण। आपको मिल गए
समझ लो 100 किलो गुलाब जामुन मिलेंगे आपको। कितने? 100 किलो अभी तैयार हाथों हाथ मिलेंगे। 100 किलो गुलाब जामुन दे दिए और आपको खाने ही हैं, ये भी शर्त है। अब बोलो क्या होगा? हैं? फ्रिज में रखे रखे भी कितने दिन चला लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? दूध के बने, चलो गुलाब जामुन से समझ में नहीं आया तो रसगुल्ला ले लो। रसगुल्ला तो बास मार जाता है ना, बदबू आने लग जाती है ना 2 दिन में ही। हाँ, गुलाब जामुन में भी आ जाती है। कोई भी मिठाई ले लो, ये तो उदाहरण है अपना समझने के लिए। 100 किलो मिले और खाने ही है, आप छोड़ नहीं सकते हो। समझ में ही बात? खाने ही है तो क्या होगा अब कि भाई थोड़े बहुत अभी खा लोगे और खा लोगे, दिन भर वही खा लोगे, खाने की जगह भी वही खा लोगे, तो भी 100 किलो तो पूरे नहीं होंगे ना आपसे। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या होगा? अब वो गुलाब जामुन सड़ेंगे, है ना? अब सड़ेंगे और खाना ही पड़ेगा, तो अब क्या होगा कि अब तबीयत खराब होगी। तो वो पुण्य का उदय भी इसी तरह से बदल करके, संक्रमित होकर के पाप रूप होते देर नहीं लगती, अपने भावों के निमित्त से। इसलिए टोडरमल जी लिखा था ना 260-62 पेज पर, अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। दूसरों के विपरीत परिणामन को देख देख करके कशाई मत होना, अपने में वैसे दोष दिखे तो दूर कर लेना। कितने कितने अमृत वाक्य हैं वो, तो क्या लिखा के रखने लायक है। कभी भी दूसरों की बात चले ना तो वो चीजें ख्याल में आ जानी चाहिए कि भैया दूसरों के दोष देख देख करके अपन कशाई मत हो, अपने में वैसे दोष हो तो दूर कर लो। है समझ? अपने में वैसे दोष हो तो दूर कर लेना, परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। क्यों? क्योंकि परिणाम बिगड़े और गुलाब जामुन सड़े, ऐसा समझ लेना। समझ में आएगी बात? ये जो गुलाब जामुन मिले ना, पुण्य का उदय माने गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का तो नाम लिया है मैंने, आपको जो मिठाई पसंद हो वो लगा लेना। तो वो परिणाम बिगड़े और ये इधर पुण्य पाप का बहुत फेरा पलटते देर नहीं लगती, ये संक्रमित होकर के पाप रूप हो जाएगा। नहीं सुना क्या वो किस्सा आपने? 2 मित्र थे क्या, वो एक तो जा रहा था मंदिर और उसके तो लग गई कील, पैरों में कील चुभ गई, उसके रास्ते में कील पड़ी थी। और एक मित्र जा रहा था सिनेमा और उसको नोटों की गड्डी मिल गई। अब क्योंकि ये कैसी विचित्रता, मैं मंदिर जा रहा हूं और मेरे कील चुभ गई, और वो सिनेमा देखने जा रहा उसको नोटों की गड्डी मिल गई। ये क्या हुआ? कि घबरा मत, कि तेरा तो पैर ही कटने वाला था, लेकिन तेरे शुभ भावों के निमित्त से वो अपकर्षण हुआ, उस पाप का अपकर्षण हुआ, पैर कटने की जगह कील चुभने मात्र होकर के रह गई। आया समझ में? फांस चुभ करके रह गई, जो भी उदाहरण ले रहे। हाँ, फांसी लगने वाली हो, पैर कटने वाला उदाहरण है वो, तो उसमें क्या है। और जो सिनेमा जा रहा था ना, इसका तो राज्याभिषेक होने वाला था, पूरे राज्य का अधिपति बनने वाला था ये, लेकिन इसके विषय भोगों के प्रति तीव्र आसक्ति के भाव ने उस पुण्य को घटा करके, अपकर्षित करके इतना हल्का किया। यह है उदाहरण उत्कर्षण और अपकर्षण का। संक्रमण का देख ही लिया अपन, है ना? तो ये उदाहरण ध्यान में रखना। इस तरह से उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है, किसके निमित्त से? अपने खुद के परिणामों। माने इसमें भी मुख्य रोल किसका? ये मेरा ही। तो क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? यही कहना चाह रहे हैं कि तू बहाना मत मार, अभी भी कर्मों के ऊपर अपना वो दोष मत मढ़ कि साहब मैं क्या करूं, वो चेन तो ऐसे ही चलती रहेगी ना। कैसे? कि जो कर्म बंधे थे उनका उदय आएगा, उसमें भाव कर्म होंगे, फिर वापस से द्रव्य कर्म बंधेगा, फिर द्रव्य कर्म का उदय आएगा, फिर भाव कर्म होंगे, फिर वापस से द्रव्य कर्म बंधेगा, फिर उदय आएगा, फिर भाव कर्म होंगे, फिर द्रव्य कर्म बंधेगा। कि नहीं, सदा काल अगर समान ही उदय में आता हो तब तो ये चेन बिल्कुल सही कह रहा है, तो ऐसी हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, तेरे परिणामों के निमित्त से इनमें अंतर देखने को मिलता है। अपन ने शुरू में ही बात कर ली थी प्रश्न के समय ही, इसमें बारीक कड़ी कौन सी, कमजोर कड़ी कौन सी है? कि वो जो भाव कर्म वाली स्टेज है वो कमजोर कड़ी है, उसको तोड़ा जा सकता है। और जितने भी आज तक मुक्त हुए हैं, जिन्होंने भी केवल ज्ञान पाया है, वीतरागी हुए हैं, उन सबने यही काम किया, इस कमजोर कड़ी पर प्रहार किया। उन्होंने नहीं देखा द्रव्य कर्म की तरफ, उन्होंने नहीं देखा द्रव्य कर्म के उदय की तरफ, नवीन बंधन की तो बात ही छोड़। उन्होंने तो जब उस द्रव्य कर्म का उदय आया तब उन्होंने वो भाव कर्म पर से अपनी दृष्टि हटाई, उस भाव कर्म को उन्होंने छोड़ दिया, भाव कर्म की तरफ से निगाह हटा ली, अपने आप ही ये द्रव्य कर्म सलट गया। ये क्या करते भाई? वो मशीन के 3 पुर्जे थे ना, अभी 2 पुर्जे तो चल रहे थे, लेकिन वो एक पुर्जे ने काम करना बंद कर दिया। क्या होगा कि धीरे धीरे ये पुर्जे भी
रुक जाएंगे अपने आप, इनको वापस से वो मिलेगा ही नहीं ना, रोटेशन ही नहीं मिलेगा। यही होता है वहां पे, जब मुनिराज अपने आत्मलीनता करते हैं तो भाव कर्म वाली उस पुर्जे को तोड़ देते हैं, आया समझ में, भाव कर्म वाला पुर्जा तोड़ देते हैं। तब हो द्रव्य कर्म हो, थोड़ी देर होगा, उसका उदय भी थोड़ी देर आएगा, लेकिन कुछ समय बाद ही जब उनको भाव कर्म का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये संसार की मशीनरी फेल हो जाएगी और वो मुक्त हो जाएगा। यही बनता है सिस्टम पूरा। समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कहा कि कर्म का बंध व उदय सदा काल समान ही हुआ करे तो ऐसे ही है, परंतु परिणामनि के निमित्त पूर्वबद्ध कर्म का भी, पूर्वबद्ध कर्म का भी माने पहले बंधे हुए कर्म का भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि तिनकी शक्तिहीन अधिक हुई है, उनकी शक्तिहीन या अधिक हो जाती है। ये बीच में कहां पे लिखा है कर्म उदय के निमित्त करी, ये हाशिए में दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, कहीं कटे हुए का हिस्सा रह गया है। ताते हैं तिनका उदय भी मंद तीव्र हो है, इसलिए उनका उदय भी मंद या तीव्र हो जाता है। जितना बंधा था उतना ही नहीं आता, कभी उससे घट के आ जाता है, कभी उससे बढ़कर के आ जाता है। आपके जितना भी अभी कर्मों का उदय चल रहा है ना, आप ये पक्का मानना, मतलब एक अंदाजा बता रहा हूँ, हालांकि अंदाजे तो क्या चलते हैं इसमें, 90-95% तो बदल करके ही उदय में आता है, क्योंकि जीव के परिणाम लगातार बदलते, जीव के परिणामों के हिसाब से पिछले बंधे हुए कर्मों में भी फर्क पड़ जाता है। या तो स्थिति घट जाती है बढ़ जाती है, या अनुभाग घट जाता है बढ़ जाता है, या उस कर्म की जाति पलट जाती है। उसमें भी हालांकि नियम है करना नियोग के, अभी अपने को वो चर्चा नहीं करनी कि संक्रमण किसका किसमें होता है किसका किसमें नहीं होता है ना, वो बात अभी अपन नहीं करनी है, वो गुण स्थान के समय होती है वो बात, है ना, कभी मौका लगेगा तो तब करेंगे। इतना समझ लो आयु का संक्रमण नहीं होता, आयु में बदलाव नहीं होता, है ना, और दर्शन मोहनी की चारित्र मोहनी में नहीं होगा, चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में नहीं होगा। बाकी जितनी भी कर्म की प्रकृतियां हैं वो सब बदल करके एक दूसरे रूप हो जाते, एक दूसरे का मतलब जैसे साता वेदनी तो असता वेदनी हो जाएगी, असता वेदनी सता वेदनी रूप हो जाएगी। वेदनी की आयु नाम गोत्र रूप नहीं होगी, मूल प्रकृतियों में आपस में संक्रमण नहीं होता। ज्ञानावर्णी बदल के दर्शनावर्णी रूप नहीं होगी, दर्शनावर्णी बदल के ज्ञानावर्णी रूप नहीं होगी। ज्ञानावर्णी की जो 5 प्रकृतियां वो बदलकर एक दूसरे रूप हो जाती, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण रूप हो जाए, या शुद्ध ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण रूप हो जाए, या सता वेदनी असता वेदनी रूप हो जाए, असता वेदनी सता वेदनी रूप हो जाए, है ना, उच्च गोत्र नीच गोत्र रूप हो जाए, नीच गोत्र उच्च गोत्र रूप हो जाए, ये सब चीजें हो जाती है ना, मतलब उस कर्म के अंदर अंदर ही होंगी जो होंगी ऐसा, और आयु में नहीं होगा, बस इतना समझ लो। यूं समझ लो कि 7 कर्म की प्रकृतियों में संक्रमण होता है आयु को छोड़ करके, 8 प्रकार के कर्म है ना, आयु को छोड़ के बाकी 7 में होता है, और 7 में आपस में नहीं होता, उनकी खुद की जो उत्तर प्रकृतियां उनमें हो जाती। बाकी डिटेल तो वो गुण स्थान आदि के प्रकरण में आती है, वो भी अपना विषय नहीं है। ठीक है, तो शक्तिहीन और अधिक हो जाती। ताते तिनका उदय भी मंद तीव्र हो है, तिनके निमित्त नवीन बंध भी मंद तीव्र हो। लो पूरी साइकिल बदल गई ना, ये तो चेन ही बदल गई, क्योंकि उसके उदय में जो काम हो रहा था, अब वो उदय में वो काम नहीं हो रहा है। पहले तो उसके उदय में वो भाव कर्म किया करता था, अब वो भाव कर्म उस रूप के नहीं कर रहा है, कुछ बदल के कर रहा है, बदल करके भाव हो रहे हैं। तो अब नया जो बंधेगा वो कैसा बंधेगा, वो पिछली बार जैसा ही बंधेगा कि अलग बंधेगा? अलग ही बंधेगा। समझ में ही बात, अलग ही बंधेगा। जैसे अभी यूं समझ लो, वही श्रेणिक के जीव ने नरक की आयु बांधी थी, ठीक है, अभी उसका उदय चल रहा है, अब काई की आयु बांध रहा है वो वापस नरक की? नहीं बांध रहा नरक की, अब तो दूसरी तरह की आयु बांध रहा। तो परिणामों के हिसाब से वो पिछले बंधे हुए कर्म में भी अंतर आता है, और नया जो बंध रहा है वो भी बदल जाता है, दूसरा ही आ जाता है बंधा। पहले तो बंधा था पाप और उसके उदय में बांध ले पुण्य, पहले तो बंधा था पुण्य उसके उदय में बांध ले पाप। ये जितना भी आप विषय भोगते हो, जितना भी हम लोगों के 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, ये सारे किसके उदय में मिला? पुण्य के उदय में। पुण्य का उदय, पुण्य बांधा था, शुभ भाव किए थे, पुण्य बांधा था, तभी जाकर के तो ये मिले हैं ना आज अपने को। और इनको भोगते हुए क्या कर रहे हैं हम? नया क्या बन रहा है? पाप बन रहा है। समझ में आ रही है बात?
विषय भोगों को जितना भी हम भोग रहे हैं उनसे पाप ही का बंध होता है। उदय पुण्य का है, बंध रहा है पाप। तो उसी से सिद्ध हो जाता है कि भैया ये कर्मों के बहाने मत मार तू कि साहब हम क्या करें, ऐसा द्रव्य कर्म रहता है, फिर उसके उदय में ऐसे भाव हो जाते हैं, फिर ऐसा बन जाता है। ये कुछ नहीं, सब बदलाव होता रहता है। तू तेरे परिणामों को संभाल, वो परिणाम संभले तो ये सारी कर्मों का जो ये सिस्टम है सारा का सारा ये भी बदल जाएगा। ताते संसारी जीव के कभू ज्ञानादिक घने प्रकट हो है, कभू थोड़े प्रकट हो है, कभू रागादिक मंद हो है, कभू तीव्र हो है। ऐसे पलटनी हुआ करे है, ऐसा पलटना होता रहता है। कैसा कि कभी तो साहब ज्ञान बहुत ऐसा बढ़ जाता है, एकदम से समझ में आने लग जाती है सारी चीजें, और कभी जो ज्ञान ऐसा हीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है कि अच्छे से अच्छे भी समझावे तो भी हमको साहब समझ में नहीं आता, किसी विचित्रता। कभी तो बहुत ऐसा खिल जाता है, देखते हैं ना कभी कभी तो कुछ भी चीज सामने आ जाए समझ रहे हैं, फटाफट समझ। और कई बार ऐसा होता है बहुत बढ़िया समझाने वाले हैं उसके बावजूद समझ में नहीं आया। ऐसा कोई काम तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कोई काम बहुत जल्दी नहीं सीख पाते। एक ही जीव की बात कर रहा हूं, अलग अलग जीव की नहीं कह रहा हूं, एक ही जीव के साथ कई बार होता है। तो दोनों तरह की दशाएं बता दी, ज्ञानादिक और रागादिक दोनों की बात आ गई ना। कभी तो ज्ञानादि बहुत प्रकट होते हैं, कभी थोड़े ही प्रकट होते हैं, कभी रागादि मंद होते हैं, कभी तीव्र हो जाते हैं। ऐसे पलटन हुआ ही करती है। एक ही जीव के एक जैसे परिणाम, एक जैसा कर्म का उदय नहीं चलता रहता, बदलाव आता ही आता है। आपके हमेशा एक जैसा उदय नहीं रहेगा। जो आज पुण्य का उदय है जरूरी नहीं कल वो रहे, जो आज पाप का उदय है जरूरी नहीं कल वैसा ही रहे, वो बदलेगा ही बदलेगा। जरूरी क्या नहीं 100% बदलना ही, बदलेगा ही सही। प्रत्येक जीव के परिणामों के हिसाब से वो कर्मों की व्यवस्था भी पलटती है, इसलिए कर्मों के ऊपर दोष नहीं डालना। ऐसी पलटनी हुआ ही करे है। देखो अब इसमें अपना सिस्टम कहां पे बनेगा, क्योंकि अभी पूरा जवाब नहीं आया है। प्रश्न तो उसने ये किया था कि साहब हम क्या करें, हम कहां पे मेहनत कर लें। अब जवाब दे रहे हैं टोडरमल जी कि मौका कहां पर है ना, हमारे हाथ में मौका कहां पर है। तहां तहां मतलब तहां कहां कि जहां ऐसा सब सिस्टम बन रहा है कि तेरे वो कर्मों का उदय आता है और तू तेरे हिसाब से जो भाव करता है उस हिसाब से वो कर्मों का सिस्टम भी पूरा का पूरा बदल जाता है। तहां ऐसे सिस्टम में तहां कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय पाया। किसकी बात चल रही है, हमारी बात है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त है ना, हम है, संगी पना है, मन है ना हम सबके, पंचेंद्रिय पना है, पांचों इंद्रियां बराबर काम कर रही हैं। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मन करी विचार करने की शक्ति भाई मिल गई ना। ऐसा कोई असंगी तो नहीं बैठा है अपनी सभा में सारे के सारे जितने भी सुन रहे हैं सब मन सहित ही हैं। मन लगे नहीं लगे वो अलग बात है, क्या मन नहीं लगे तो असंगी तो नहीं हो जाएगा, है ना, रहेगा तो संगी का संगी। शक्ति तो मिली है, मन लगना और नहीं लगना वो अलग मुद्दा है, लेकिन मन है तो सही, संगीपना तो है। तो मन करी विचार करने की शक्ति हुई, मन से इसको विचार करने की शक्ति मिली। बहुरी याके कभू तीव्र रागादिक होई, कभू मंद हुई। देखो हमेशा अपने भाव एक जैसे भी नहीं चलते, कभी तो अपने तीव्र राग द्वेष होते हैं, कभी मंद राग द्वेष होते। अब देखना तीव्र किसको कहना और मंद किसको कहना, ये टोडरमल जी यहाँ पे बहुत जोरदार परिभाषा दे रहे हैं और किसमें अपना काम बनेगा वो भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बहुरी याके कभू तीव्र रागादिक होई, कभू मंद हुई। तहां रागादिक का तीव्र उदय होते तो, फिर से, तहां रागादिक का तीव्र उदय होते तो, माने जब रागादिक का तीव्र उदय होता है तब ये जीव क्या करता है, तो विषय कषायादिक के कार्यनी विषय ही प्रवृत्ति हुई, कि जब भी इसके तीव्र उदय होगा, तीव्र राग का उदय होगा, तब तो ये पक्का मानना कि ये विषय कषाय में ही लगेगा, जिनवाणी में नहीं लग सकता, नहीं लगेगा। समझ में ही बात, जिनवाणी समझने की बात कर रहा हूं, सभा में बैठने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। सभा में तो तीव्र कषाय वश में बैठ जाएगा, मैं तो काम क्या कर रहा है वहां बैठ के वो बात चल रही है। तीव्र रागादिक का जब उदय होगा तब तो 100% ये विषय कषाय के कार्यों में ही प्रवृत्ति होगी। ठीक है,
है ना। एक एक क्यों चाहो तो अलग अलग नोट कर लेना। तीव्र कषाय के उदय में क्या होता है, मंद कषाय के उदय में क्या होता है, मतलब क्या क्या सिस्टम बन सकता है। तीव्र कषाय का उदय माने कि 100% ये विषय कषायों में लग रहा है। इसको आप उल्टा करके देखो कि जब भी आप विषय कषायों में लगे हुए हो तो आपके तीव्र कषाय का उदय समझना। तीव्र कषाय का उदय। बहुरी रागादिक का मंद उदय होते हैं। जब मंद उदय हो तब क्या होगा, मंद रागादि में क्या होगा, बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने और आप पुरुषार्थ करी तिनी उपदेश आदि विषय उपयोग को लगावे तो धर्म कार्य विषय प्रवृत्ति हुई। और निमित्त न बने व आप पुरुषार्थ न करे तो अन्य कार्य नहीं विषय ही प्रवर्ते परंतु मंद राग लिए प्रवर्ते। इस अवसर विषय उपदेश कार्य का। यहाँ ये जवाब एक तरह से टोडरमल जी का पूरा बनता है। उसने क्या कहा था शुरू में, आप हमको उपदेश क्यों देते, ये तो जब होना होगा तब हो जाएगा, ऐसा योग बनेगा तब। तो टोडरमल जी ने क्या कहा कि ऐसा मौका जब बने, जब जब ऐसा अवसर बने, कैसा कि जब इसके मंद राग की प्रवृत्ति होती है तब दो सिस्टम बनते हैं। एक तो ये कि इधर तो इसके रागादिक का मंद उदय, ठीक है ना, लेकिन रागादि के मंद उदय से काम नहीं चल जाएगा। बाहर में वो उपदेश चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं नहीं हम तो कर लेंगे ऐसे, कि नहीं कर सकता। या के बिन जो अवगम चाहे सो तो शठ कपटी, रोज बोलते हैं ना अपन जिनवाणी इसको, कि जो जिनवाणी के बिना यूं सोचे कि हाँ मैं तो समझ जाऊंगा, मुझे आवश्यकता नहीं है, क्या मुझे गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी और जिनवाणी वगैरह की आवश्यकता, हम तो कर लेते हैं खुद गए। कैसे कर लेगा तू भैया। देखो रागादिक का मंद उदय होते हैं और साथ में बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने। अंतरंग निमित्त तो वो रागादि का मंद उदय, कर्म का ध्यान रखना, कर्म का वो मंद उदय। और बाहरी निमित्त, बाहर में जिनवाणी मिल गई, शास्त्र मिल गए, या समझ लो शास्त्र सभा का प्रसंग बन गया, किसी सुगुरु का उपदेश मिल गया अपने को लिखित में या मौखिक रूप में, है समझ में। ये जो अपन चर्चा करते हैं ये भी एक तरह से इसका निमित्त ही समझना, है ना, ऐसा समझना। साक्षात गुरु की वाणी नहीं कह रहा हूं मैं इसको, लेकिन ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये गुरुओं की आज्ञा के अनुसार ही कर रहे हैं ना, जैसा उन्होंने बात कही उसी अनुसार अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो रागादिक का मंद उदय ये अंतरंग निमित्त, और बहिरंग बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने। और उस समय और आप पुरुषार्थ करी तीन उपदेश आदि विषय उपयोग को लगावे, ये खुद का काम। सब चीजें मिल रही हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, पहले पढ़ा था ना अपन ने। तो अनेक कारण कहां कहां मिले, अंतरंग निमित्त तो रागादिक की मंदता, बहिरंग निमित्त सुगुरु का उपदेश, ठीक है, और खुद का काम पुरुषार्थ। ऐसे मौके में अगर ये पुरुषार्थ करे, किस चीज का पुरुषार्थ, उस उपदेश आदि में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करे, क्या पुरुषार्थ करी तीन उपदेश आदि विषय उपयोग को लगावे तो धर्म कार्य विषय प्रवृत्ति हुई। तब तो इसकी धर्म कार्य में प्रवृत्ति होती है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का कुछ योग बनता है, तब जाकर के बनता है। और निमित्त न बने, अब देखो मान लो ये जो अभी अपन ने काम देखा धर्म कार्य होने का, इसमें क्या क्या चीजें बनी, एक तो अंतरंग निमित्त लगा रागादि की मंदता का, बहिरंग निमित्त लगा सुगुरु के उपदेश आदि का, और खुद का काम बना पुरुषार्थ का। अब इस समय यहाँ पे जब मंद रागादि की प्रवृत्ति हुई लेकिन बाहर में उपदेश नहीं मिला, अंतरंग निमित्त तो अपन कह रहे हैं कि हाँ मिल गया, लेकिन जिसको बहिरंग कहते हैं, बहिरंग निमित्त कहते हैं इस मोक्ष मार्ग में, वो मान लो अपने को नहीं मिल पाया, ठीक है ना। निमित्त न बने, वाह है ये, वह नहीं है ये, इसमें क्या लिखा हुआ है, निमित्त न बने वह स्वयं पुरुषार्थ न करे, ऐसा लिखा है ना, ये वह नहीं है, ये वही लिखा है, की हुआ जगह या कर लेना, या क्या हुआ, और लिखा है, और नहीं है ये या है, या क्या, और या में अंतर आ जाएगा कि भाई या तो वो ऐसा काम नहीं करे या ऐसा काम नहीं हो, तब यूं कहना चाह रहे हैं, अंतर समझो। क्या हुआ, इधर अंतरंग निमित्त तो मिल गया, अंतरंग निमित्त कौन सा, रागादिक की मंदता का, ठीक है ना, लेकिन बहिरंग निमित्त नहीं मिला उपदेश आदि का, या पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा, बहिरंग निमित्त भी मिल गया अंतरंग निमित्त भी मिल गया लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहा, ये ज्यादातर जीवों के साथ होता है।
समझ में आ रही है और बात? की जगह या लगाना है, और की और जगह की या जगह या लगाना लिख लो, या लिख लो बस, और के स्थान पर या लिख लो। और निमित्त न बने या निमित्त न बने। हाँ, या निमित्त न बने, ऐसा जी है ना। तो क्या कह रहे हैं, नहीं कहां पे कह रहे हो आप, पुरुषार्थ वाली जगह पे, पुरुषार्थ वाली जगह पे। देखो मैं फिर से बोलता हूं, हिंदी में जो लिखी हुई लाइन है उसको बोलता हूं। तथा रागादिक का मंद उदय होने से बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने और स्वयं पुरुषार्थ करके, ये जो और लिखा हुआ ना, और स्वयं पुरुषार्थ करके, और की जगह या लिखो, या स्वयं पुरुषार्थ करके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या हुआ यहाँ पे, रागादिक का मंद उदय होते हैं, बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने, है ना, ये तो आ गया। और आप पुरुषार्थ करी तीन उपदेश आदि, ठीक है, यहाँ ठीक है, वो जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन, और निमित्त न बने, निमित्त न बने या स्वयं पुरुषार्थ न करे, सबसे नीचे वाली लाइन में जो है, वहां पर वह लिखा है, वह। हाँ, वह के स्थान पर या कर लो आप, वह के स्थान पर या कर लो, ऊपर मत सुधारना, ऊपर तो सही है, ऊपर तो सही है। क्या कहा, देखो फिर से पढ़ देता हूँ ये लाइन ताकि कंफ्यूजन ना रहे, समय हो गया अपना, लाइन पढ़ देता हूँ ये। बहुरी रागादिक का मंद उदय होते हैं, बाह्य उपदेश आदिक का निमित्त बने, और आप पुरुषार्थ करी तिनी उपदेश आदिक विषय उपयोग को लगावे, तो धर्म कार्य विषय प्रवृत्ति हुई। ये तो काम बन जाएगा, इस सिस्टम से तो काम बन जाएगा, है ना। अंतरंग निमित्त बन गया रागादि की मंदता का, बहिरंग निमित्त बन गया उपदेश आदि का, और खुद ने पुरुषार्थ भी कर लिया, तब तो इसका काम 100% बन जाएगा। अब कब नहीं बनेगा वो देखो, और निमित्त न बने किसका, बाह्य उपदेश आदि का निमित्त नहीं बने। इधर राग की मंदता तो है, अरे आपके शहर में ऐसे हजारों जीव अभी अभी इसी समय बैठे हुए हैं जिनके इस समय मंद राग चल रहा है, राग की मंदता चल रही है, लेकिन उनको उपदेश का निमित्त नहीं बना। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण, राग की मंदता भी है, उपदेश का निमित्त भी बन गया है, अपने जैसे जीवों के लिए बात आ गई अब, लेकिन स्वयं पुरुषार्थ न करे तो फिर क्या करेगा, या हाँ, या आप पुरुषार्थ न करे तो अन्य कार्य विषय ही प्रवर्ते, परंतु मंद रागादि लिए प्रवर्ते। लेकिन फिर क्या करता है वो जीव, फिर वो दूसरे काम में लग जाता है ना। आपको बहुत अंतर पड़ गया। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो अंदर का काम भी नहीं हुआ, मतलब वो बहिरंग उपदेश का निमित्त भी नहीं बना और पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा, जबकि यहाँ दो कंडीशन खड़ी कर दी। क्या, एक जीव के वो अंतरंग निमित्त भी बन गया, बहिरंग निमित्त भी बन गया, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहा। एक जीव के अंतरंग निमित्त तो बना लेकिन बहिरंग निमित्त ही नहीं मिला, ऐसे दो जीवों का उदाहरण खड़ा हो गया। तीन उदाहरण हो गए, तीन बातें हो गई इसमें। एक तो जिसका काम बनेगा वो कैसे बनेगा, अंतरंग निमित्त भी होगा रागादि की मंदता का, बहिरंग निमित्त भी होगा उपदेश आदि का, सच्चे गुरु के संयोग आदि का, और साथ में खुद का पुरुषार्थ लगाएगा, उपदेश में अपने उपयोग को लगाएगा बुद्धिपूर्वक, तो उसका काम बन जाएगा धर्म मार्ग। ये तो काम होने की शर्त है। और काम नहीं होने में क्या गड़बड़ हुई कि अंतरंग निमित्त तो था, राग की मंदता तो थी, अब बाहर में कोई उपदेशदाता ही नहीं मिला, सच्चे गुरु ही नहीं मिले। ऐसे हजारों लाखों लोग घूम रहे हैं आज, उनको नहीं मिले, ये टोडरमल जी नहीं मिले, कुंदकुंदाचार्य नहीं मिले, तो बेचारे ऐसे ही रह गए। ऐसे ही मंद राग में काल पूरा हो गया, आयु पूरी हुई और छुट्टी। अथवा अपने जैसे लोग कि मंद राग भी है, उपदेश का भी निमित्त मिल गया है, सुगुरु भी मिल गए, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे अभी तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद दूसरे कामों में लग जाएगा। अरे अभी क्या करोगे, अभी ये स्वाध्याय पूरी हो गई, क्या करोगे अब चलो रसोई में। अब वो मंद कषाय पूर्वक रसोई में जा लगेगा, यही होगा ना। समझ में आ रही है बात, ये कहना चाह रहा इस अवसर विषय उपदेश कार्यकारी। कौन से अवसर में है कि जहां इस जीव के मंद राग का उदय है ना, लेकिन अगर ये पुरुषार्थ अभी चलाना चाहे तो चला सकता, चला नहीं रखा। इस काम में, इस अवसर में इसको ये उपदेश काम का है
क्यों कि अगर मान लो अभी ये उपदेश को ग्रहण करके पुरुषार्थ कर लेवे, अभी इस उपदेश में अपने उपयोग को लगा लेवे, तो निश्चित तौर पर इसका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसकी भावभूमि इस तरह की है ना। यहां पुरुषार्थ करे तो सिद्धि हो सकती है, इसलिए पुरुषार्थ का उपदेश यहाँ पर काम का है। जिस जीव के मंद राग का उदय नहीं है उसकी तो बात ही नहीं है, उसके जिसके तीव्र राग है उसको तो उपदेश देने का फायदा ही नहीं। आप उसको उपदेश भी दोगे तो वो आपको उल्टा झटक देगा, कह रहे तुम कर लो, बहुत है, ठीक है, सुन रखा है, सब सुन रखा है, ऐसे करके वो काटा करेगा, लगेगा नहीं धर्म मार्ग में। लेकिन जो मंद कषाई जीव है, जिसके राग की अभी मंदता है, भले ही अभी वो धर्म मार्ग में लगा हुआ नहीं है, लेकिन अगर उसको ये उपदेश का सुयोग मिल जाए, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये बात उसको समझाई जाए, समझ में आ जाए, तो कदाचित वो इस धर्म मार्ग में लग सकता है, वो अपना काम कर सकता है। इस अवसर में उपदेश कार्य है ना। ये आखिरी पंक्तियां अभी अपन ने ऐसे ही पढ़ी हैं, इस पर और चर्चा करके फिर आगे की बात अपन कल करेंगे, और आगे टोडरमल जी दिखाएंगे कि भैया तुझे तो सब तरह से अवसर आ चुका है, तुझे तो ये अवसर हर तरह से प्राप्त हो चुका है, इसलिए ढील करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये बात फिर आगे कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। हाँ, एक सूचना भी है, जो लोग वो आत्मानुशासन की स्वाध्याय में जुड़ते हैं, आज से स्वाध्याय का समय बदल दिया है, अब सुबह के स्थान पर शाम को 7 बजे से रहेगी वो, है ना। तो इसी यही लिंक और यही सब चीजें रहेंगी, उसमें आप जुड़ सकते हैं जिनको। पर सुबह क्या कर रहे हो? सुबह कौन सी स्वाध्याय तो होगी? खुद का जो स्वाध्याय है वही करते हैं, हम खुद के ही करते हैं सुबह के। अब शाम को 7 से 8 तो मंदिर का भी टाइम रहता है ना। हाँ, शाम को आज से क्या असल में हमारे यहाँ मंदिर में अब चालू हो रही है वापस लॉकडाउन के बाद से। हाँ, वो तो अच्छी बात वहीं है, से चलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से। हाँ वो तो बढ़िया बात है, पर अब हमें भी मंदिर